हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है एपी। एपी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक का यूज़ हमें बहुत बार मिलेगा। अभी तो आप क्लास 10 के लिए पढ़ रहे हैं, बाद में भी आपको इसका बहुत यूज़ होगा। अब सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाने के पहले हमें सीक्वेंस और सीरीज़ क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस अभी आप यहाँ देख सक रहे हैं कि ये एक ग्रुप मैंने लिया है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है ऐसे ही आगे भी नंबर्स मिलेंगे आपको। तो ये एक ग्रुप है नंबर्स का जो एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो ये आप अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ऑड नंबर्स का एक ग्रुप है। तो ऐसे हम ग्रुप को एक सीक्वेंस बुलाते हैं। ऐसे दूसरा एग्जांपल हमने लिया है 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है। क्या है? ये एक ग्रुप है नंबर्स का और उस एक डेफिनेट ऑर्डर में लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। ये 1/2 है, 1/3 1/4। तो ये कुछ और नहीं, ये रेसिप्रोकल है आपके नेचुरल नंबर्स का। तो इस ग्रुप ऑफ नंबर्स को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल है। इसमें कोई डेफिनेट ऑर्डर में है और एक सर्टेन रूल लगा हुआ है। ये दोनों हो गए सीक्वेंस के एग्जाम्पल्स। इसी तरीके से हम लोग दूसरे भी सीक्वेंसेस ले सकते हैं, बट अभी हम लोग पढ़ते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज क्या है? जब हमने ये सीक्वेंस लिया था, अब इनके सारे नंबर्स को आपस में जब ऐड अप कर देते हैं तो उसको हम लोग सीरीज बुलाते हैं। तो जैसे ये एक सीक्वेंस था 1 3 5 7 9 का, सारे टर्म्स को आपस में जोड़ दिए, सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दिए, हमें एक सीरीज मिल गया। ये हो गया एक सीरीज। वैसे ही ये जो सीक्वेंस था उसमें सारे टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, तो ये भी एक सीरीज बन गया। तो आई होप कि आपको सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस पता लग गया होगा। अब आते हैं कि सीक्वेंस और सीरीज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा, सीरीज पढ़ा, अब ये फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। चलो देखें कैसे। जैसे ये एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6। यहाँ फर्स्ट टर्म आपका 1 है और लास्ट है 6। जब आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता हो तो वो सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। लेकिन ये देखो, ये दूसरा हमने सीक्वेंस लिया है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 1 है लेकिन लास्ट टर्म हमें नहीं पता है। ये सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है, लास्ट टर्म क्या है नहीं मालूम। तो फर्स्ट एंड मालूम है, लास्ट एंड नहीं मालूम है, तो उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। लाइकवाइज सीरीज में भी अगर फर्स्ट टर्म हमें पता है और ऐड ऑन करते जाते हैं और लास्ट टर्म भी पता है तो फाइनाइट सीरीज हो गया। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म नहीं पता है तो वो इनफाइनाइट सीरीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये अब सीक्वेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सीक्वेंस हमने एक और एग्जांपल लिया है 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन। तो इसमें ये जो नंबर्स है ये क्या है, इसको टर्म्स बोलते हैं सीक्वेंस के। तो टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर डिनोटेड एज A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और X1 X2 X3 etc. मीन्स चाहे तो आप A1 A2 A3 बुला लें इनको, या फिर X1 X2 X3 एंड सो ऑन बुला लें। आपकी इच्छा, आप इसको नेमिंग कैसे करते हैं। अब देखो, द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज टेकन एज इट्स nth टर्म। जनरल टर्म कहने का मतलब क्या है? जब हम ये सीक्वेंस लेते हैं तो फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 27, फोर्थ है 64, फिफ्थ है 125, वैसे ही आगे बढ़ना है। लेकिन जब स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स तो आप निकाल लोगे, बाद में अगर आप बड़े नंबर पर जाने लगोगे तो वो आपको थोड़ा मुश्किल होता जाएगा।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल टर्म ले लेते हैं। जनरल टर्म का नाम दे दिया nth टर्म, ठीक है। अब इस जो सीक्वेंस है, ऊपर जो दिया है हमने सीक्वेंस, इसको हम लोग थोड़ा बृहद रूप में समझते हैं। कैसे, आगे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, इन द गिवन सीक्वेंस मीन्स इन दिस सीक्वेंस 1, 8, 27, 64 एंड 125 हमारे पास A1 यानी कि पहला टर्म जो है 1 है। 1 को हम लोग 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। दूसरा टर्म जो है वो 8 है, 8 को हम लोग 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तीसरा टर्म जो है वो 27 जिसको कि हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। चौथा टर्म 64 जिसको हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर हम ऊपर से आ रहे हैं तो देखते हैं कि जो जिस प्लेस पे है उसी नंबर का क्यूब ही उसका असली नंबर आ रहा है। जैसे 1 फर्स्ट प्लेस पे 1 का क्यूब किया, सेकंड प्लेस पे 2 का क्यूब किया, थर्ड प्लेस पे 3 का क्यूब किया, फोर्थ प्लेस पे 4 का क्यूब किया। अगर इसी तरह हम एक nth टर्म ले लेते हैं an, तो उस प्लेस पे n का क्यूब करेंगे। तो ये हो गया इस सीक्वेंस का जनरलाइज्ड फॉर्म, nth टर्म। और ये सीक्वेंस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ये जो बड़ा सीक्वेंस हमने लिखा है ये नंबर्स के फॉर्म में, उसको सिंबल्स के फॉर्म में, सिंबल बोलो या फिर एक फार्मूला बोलो, उसके फॉर्म में an = n³ लिख सकते हैं। इसके आगे का मैं सीक्वेंस को, कितने अलग अलग टाइप के भी सीक्वेंसेस आपको मिलेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो एक्सप्लेन करूँगी, साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी कराऊँगी। तब तक आप इसको 1-2 बार पढ़कर देखिए और कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू।